ओम शांति। आज हम बात करेंगे राजयोग के बारे में। आज मेरे मन में विचार आया क्योंकि भागम भाग की दुनिया में लोग काफ़ी व्यस्त हैं। तनाव, डिप्रेशन, कई सारे समस्याओं से ग्रस्त हैं। तो इन सभी बातों को देखते हुए एक राजयोग के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, जो राजयोग के आधार से हम अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो वैसे तो संसार में कई प्रकार का योग प्रचलित है, जैसे भौतिक योग, संयोग, वियोग, और उन सब में सर्वश्रेष्ठ योग है राजयोग। तो पहले जो हमने आपको 3 योग के बारे में जो बताया है, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। सर्वप्रथम मैंने बोला भौतिक योग। भौतिक योग का अर्थ यह होता है जब हमारे जीवन में सुख सुविधाएं अर्थात साधन ये सभी जब बिल्कुल सही होता है, जैसे हम चाहते हैं उस अनुसार से सब कुछ हमें समय अनुसार मिलता रहता है, तो हम क्या कहते हैं, अभी मेरा भौतिक योग काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसके बाद दूसरा नंबर है संयोग। संयोग माना हम लोग नॉर्मल यानी बोल चाल की भाषा में बोलते, भाई आज मेरा संयोग सही था, आज हमारा यह कार्य संपन्न हुआ। यानी कोई भी कार्य करने के लिए आप जब सोचते हैं तो वह कार्य सही समय पर अगर सफल हो जाता है तो कहते संयोग अच्छा था। इसके बाद तीसरा है वियोग। वियोग का अर्थ यह होता है जब किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव इन सभी से जब आपका योग सही नहीं लगता तो हम क्या कहते हैं, अभी तो मेरे जीवन में वियोग चल रहा है। वह व्यक्ति यानी विरह की अग्नि में तप रहा होता है। तो हम लोग अपने दैनिक दिनचर्या जो कहते हैं, इनमें इन सभी योगों से हम लोग गुजरते हैं। लेकिन अब आते हैं हम लोग राजयोग पे। तो राजयोग क्या है? राजयोग वह है जो मनुष्य को यानी बिल्कुल ऊंचे स्थान पे पहुंचाता है। यानी हमारे जीवन में जो भी बुराइयां हैं, जो भी दुर्गुण अवगुण हैं, उन्हें हटा करके हमारे जीवन में सद्गुणों से, दिव्य गुणों से हमें सजा देता है। यानी बहुत कुछ राजयोग हमें सिखाता। कहते हैं अध्यात्म का जो दुनिया है, इस दुनिया में सबसे बड़ा राजयोग की अहम भूमिका होती है, क्योंकि अध्यात्म का अर्थ होता है स्वयं को जानना। यानी आप कौन हैं इसको जानना, परमात्मा कौन है इसे जानना। यानी आत्मानुभूति, परमात्मा अनुभूति करना ही अध्यात्म माना गया है। और राजयोग है जो उस आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन करवाता है, जिसे हम सरल भाषा में यह भी कह सकते हैं ईश्वरीय मिलन। यानी भगवान के साथ हमारा मंगल मिलन होता है, इसी को मंगल मिलन कहा गया है। तो राजयोग हम कैसे करें? राजयोग की विधि को हमें समझना, यानी राजयोग करने से पहले हमें राजयोग की विधि को समझना होगा, जो राजयोग वास्तव में कैसे किया जाए। बहुत अच्छा एक श्लोक बोला गया है गीता में, बिन ज्ञान का ध्यान नहीं और बिन ध्यान का मुक्ति नहीं। यानी जब तक आपके अंदर आत्मज्ञान नहीं होगा तो आप परमात्मा को याद नहीं कर पाएंगे। यानी परमात्मा को याद करने से पहले आपको स्वयं को जानना होगा, जो मैं कौन हूँ, मैं कहने वाली जो शक्ति है वह कौन है, इसे हमें समझना होगा, है ना। तो वास्तव में हम पहले स्वयं को जान लेते हैं, इसके बाद परमात्मा को जानेंगे। यानी आत्मा, परमात्मा, उसके बाद हम मुक्ति की ओर चले जाते हैं। तो यह पंच तत्व का जो शरीर है,
जिसे कहा गया है एक समय आता है जो ये पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। तो पंच तत्व का जो यह शरीर है, इसको चलाने वाली एनर्जी, शक्ति, वह आत्मा है। जो आत्मा यहाँ भृकुटी के बीच में रहती है और पूरे शरीर को चलाती है। तो हम यह जान लें, जो मैं एक आत्मा हूँ। हम जो बोल रहे हैं भी, यह आत्मा ही बोल रही है। आत्मा ही इन कर्म इंद्रियों के द्वारा अपना कर्म करती है। तो अब हमारा पिता कौन है? तो परम पिता शिव परमात्मा। तो परमात्मा को याद करने योग का अर्थ होता है, हमने आपको बताया, जो राजयोग के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। राजयोग का मतलब ही होता है जोड़ना। किससे किसको जोड़ना? आत्मा परमात्मा को जोड़ना, यानी उन दोनों का मिलन होता है। तो जोड़ने, मिलन करने से पहले हमें परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने की जरूरत है। संबंध क्या? जैसे हम लोग आरती में भी कहते हैं, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा मित्र, यानी परमात्मा के साथ हमारा सर्व संबंध है। तो परमात्मा के साथ जो सर्व संबंध है, तो जो संबंध हमको सबसे प्यारा लगे, सबसे अजीज अच्छा लगे, हमें उसी संबंध परमात्मा से वही संबंध जोड़ना है और उसी संबंध से उसे बहुत ही प्यार से याद करना है। तो परमात्मा से जब हमारा संबंध जुड़ जाता है, तो यानी भगवान को याद करना हमें कठिन नहीं लगता है। इसलिए हम लोग परमात्मा भगवान नहीं कहते, हम लोग शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि वो कौन है? हमारे परम पिता हैं और हम उनके बच्चे हैं, यानी परमात्मा के हम संतान हैं। तो अपने माता पिता को याद करना कोई कठिन वाली बात तो होती नहीं, बिल्कुल सहज है। आप लोग भी सहज रूप से अपने माता पिता को याद करते होंगे, उन्हें कभी भूला भी नहीं होगा आप। उसी प्रकार से हम सभी उस परमात्मा को सहज रूप से याद कर सकते हैं, लेकिन हम क्या समझते हैं? वो भगवान है और मैं भक्त हूँ। तो हमारा भक्त और भगवान का संबंध है, यही हम दोनों के बीच में दूरियां ले आई है। तो परमात्मा हमारा भगवान नहीं, वो क्या है? परम पिता हैं। तो परम पिता हैं और हम उनके बच्चे हैं, तो याद करना सहज हो जाएगा, है ना। तो हमेशा जब भी आप परमात्मा को याद करने के लिए बैठे, तो स्वयं को आत्मा समझकर उस परमात्मा को बहुत ही प्यार से, सच्चे दिल से उस परमात्मा को आप याद करो, तो आपको सब कुछ मिलेगा जो परमात्मा के पास है, जो हमें चाहिए। हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए? शांति, सुख, आनंद, प्रेम, खुशी। आज मनुष्य इन चीज़ों के लिए ही तो इतना विचलित होते हैं। पैसे खर्च करने के बावजूद भी उन्हें इन चीज़ की प्राप्ति नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सब बाजार में बिक नहीं रहा है जो हम खरीद के ले आएंगे और हमें मिल जाएगा। तो वास्तव में ये सब कुछ उस परमात्मा के पास ही है, लेकिन उन्हें याद करेंगे तभी हमें वो चीज़ मिलेगा, है ना। वैसे हम वो सारे प्रॉपर्टी के हम हकदार होते हैं जो परमात्मा के पास है। तो भगवान को याद करने से हमें ये सब कुछ की प्राप्तियां होती हैं, है ना। तो इसलिए कहा गया है, राजयोग जो है हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। जो हमारे जीवन एक कला का रूप ले ले, वह कैसे ले, तो वह राजयोग के द्वारा ही हमें सीखने को मिलेगा। यानी राजयोग हमें अनुशासन करना, स्वयं पे शासन करना, ये सब राजयोग ही सिखाता है। बहुत अच्छा बात बाबा ने कहा है, जो कर्म इंद्रियों पे शासन करता वही विश्व महाराजन बनता है ना। तो सर्वप्रथम हमें स्वयं पे शासन करना है। हम लोग क्या करते हैं? स्वयं पे शासन ना करके पर शासन यानी दूसरे पे शासन करना शुरू करते हैं। वो बहुत ईजी है, बहुत आसान है दूसरों पे शासन करना, लेकिन स्वयं पे शासन करना, अपने माइंड को, अपने मन को कंट्रोल करना, ये बहुत कठिन लगता है। तो यह भी सहज हो जाएगा, पर कैसे होगा? राजयोग के द्वारा होगा। अब प्रत्येक दिन राजयोग का अभ्यास करेंगे तो ये सब कुछ आपको सहज रूप से होता जाएगा और आप जो चाहेंगे वो सब कुछ मिलेगा। तो वही हमने कहा था, जो जीवन एक कला का रूप ले ले तो वह जीवन अनेकों का उदाहरण स्वरूप बन जाता है। जैसे कि आप लोग भी देखते होंगे,
हम लोग भी देखा है, सड़क किनारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जिसे नट हम लोग कहते हैं, यानी वो नाटक करते हैं, पतली पतली रस्सी पे चलते हैं, तो वो भी तो एक कला है, कितने भीड़ को जमा कर लेते हैं, है ना। तो वहाँ पर भी भीड़ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब आपका जीवन कला बन जाए, है ना, यानी हमारे अंदर कला हमारा रूप ले ले, आकार बन जाए, तो वह जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए अपने जीवन को कला के आकार दे। यानी सबसे बड़ी कला होती है स्वयं पे शासन करना, हास्य कला, विनोद कला, नेतृत्व करने की कला, पढ़ने पढ़ाने की कला। बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जो बाबा ने हम बच्चों को बताया है। ये सारी कला आपके अंदर आएगी। और राजयोग से एक चीज़ और प्राप्त होता है जिसे अष्ट शक्ति कहा गया है। तो वह अष्ट शक्ति भी राजयोग के द्वारा ही आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए सर्वप्रथम आज के समय में लोगों के अंदर बेहद जरूरी है, दो शक्ति की बेहद जरूरी है, सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति। सहन करना, आज लोग क्या समझते हैं, हमें सहन करना अच्छा नहीं समझते। अगर कोई व्यक्ति दूसरा सहन कर रहा तो उसे क्या हम समझते, भाई ये तो डरपोक है, कमजोर है, इसलिए सहन कर लेता है। बल्कि सहन करने का अर्थ यह हुआ, सहन करना वीरों का काम होता है, किसी कायर का नहीं। यानी कहा गया है जो तलवार की धार पे कोई वीर ही, राजा ही चल सकता है, आम व्यक्ति नहीं चल पाएगा उस पर। ठीक इसी प्रकार से सहन करना भी ये सबसे बड़ी गुण कला है जो हम और बातों को सहन कर लेते हैं। और दूसरा आया सामना करने की शक्ति। तो सामना करने के लिए कहा गया, तो सामना हमें किन चीज़ों से करना, हम इसका उल्टा अर्थ ले लेते हैं। हम ये सोचते हैं चलो सामना करना है, जो कोई व्यक्ति हमको दो चार बात बोल रहा है, गाली दे रहा है, मार रहा है, मैं भी उसे मार दूँ, मैं भी उसे गाली दे दूँ, हम ये सोचते हैं। बल्कि सामना करना यानी अपनी परिस्थितियों से सामना करना। हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है उससे हमें सामना करना चाहिए। परिस्थिति आपको एक नई सीख दे करके जाती है। क्या कहा गया है, जब भी शाम होता है तो फिर से एक नई सूरज, नई किरण आती है। यानी आशा का किरण हमेशा जगा के रखना चाहिए, क्योंकि अंधकार कभी जीवन में होता ही नहीं है। तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी हमें अपनी परिस्थितियों को सामना करना है, अपने आप को वैसा बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप उस परमपिता परमात्मा के संतान हैं। भगवान के लिए कहा गया वो सर्वशक्तिवान है, और आप क्या हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो आप उनसे कम नहीं हैं। तो इसलिए अपनी शक्ति को पहचानें और उस शक्ति को समय अनुसार कार्य में लाएं, तो हम कभी भी विचलित और परेशान नहीं होंगे। वही होता है जो समय अनुसार अपने शक्तियों को यूज करने नहीं आता है, तो हम लोग क्या होते, परेशान हो जाते हैं। इसके बाद राज्यों का आधार क्या है, तो राज्यों का मेन आधार है प्यूरिटी, पवित्रता। अपने मन और तन दोनों को पवित्र बनाना। तब मन की पवित्रता, यानी जब भी हम भगवान को याद करने के लिए बैठते हैं, बहुत सारे भाइयों का यह सवाल होता है, जो दीदी मैं बाबा को याद करने के लिए बैठता हूँ तो मेरा मन ही भागता है, विचलित होता है। तो हमारा जो मन विचलित होता है, तो इसको बिल्कुल सहज है। मन आपका सबसे करीबी मित्र है, आप उसको अपना मित्र समझे, है ना। तो सबसे करीब, आपके करीब यानी आत्मा के करीब मन ही रहता है। तो मन को अपना मित्र समझे और उसे बहुत ही प्यार से समझाएं। यानी मन को दमन नहीं करना, उसको दबाना नहीं है, उसको सुमन बनाना है। यानी प्यार से जब आप उसको समझाएंगे तो वह भी मान जाएगा। जैसे कि जो छोटा बच्चा होता है, वो किसी चीज़ के लिए रूठ जाता है या नाराज़ होता है, तो हम क्या कहते हैं, चलो अभी तुमको ये चीज़ देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ले लो, वो मान जाता है।
है ना। तो मन भी आपका एक बच्चा ही है, उसको बस प्यार से समझाने की ज़रूरत है। यदि आप प्यार से उसे समझा लेते हैं तो फिर आपको मन को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सहज है। इसके बाद सबसे पहला बात यह होता है जो मन को काम दे देना चाहिए, वर्क दे देना चाहिए। जैसे हम अपने आप को बिजी रखने के लिए क्या अपने आप को कोई ना कोई वर्क देते हैं, काम देते हैं, चलो आज पूरे दिन हमको यह काम करना है ना। तो इसी प्रकार से आप अपने मन को अगर कार्य करना सिखा देंगे, वह कार्य करना शुरू कर देगा तो बिजी रहेगा। तो बिजी रहेगा तो उसका खाली समय मिलेगा ही नहीं, जो विचलित होगा या भागे या कुछ और करेगा, है ना। तो मन को हमें खाली समय नहीं देना, इसलिए कहा गया है खाली मन शैतान का। यानी जितना मन आपका खाली रहेगा उसमें नेगेटिव विचार ही आएगा। तो इसलिए अपने नेगेटिव विचार, नकारात्मक सोच जो है उसको हमें खत्म करना, हमेशा सकारात्मक सोच रखना है, हमेशा अपने आप को अच्छे अच्छे स्वामान का बोल देना है, जिससे कि आप सो के उठते हैं। सर्वप्रथम जब हम सो के उठते हैं तो हमारे अंदर से सबसे प्यारा मंत्र होता है ओम शांति, जो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है। तो जब भी हम सो के उठे तो मुख से क्या बोले, ओम शांति, यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो आप अपने आप को शांति दे रहे हैं। आपका जो विचार है, आपका जो संकल्प है, वह क्या दे रहा है, आपको शांति दे रहा है। तो जब आपका सुबह, दिन की जो पहली सुबह जो होता है वह अगर सही हुआ, सही से शुरुआत किया, सकारात्मक सोच के द्वारा आपने इसको शुरुआत किया, तो आपका पूरे दिन बिल्कुल सही जाएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा और आप बहुत खुशी का भी महसूस करेंगे, आपको वैसा फील होगा, है ना। तो इसलिए हमेशा अपने मन को कार्य देना चाहिए, है ना। यानी जब भी हम बाबा को याद करने के लिए बैठते हैं तो हम बाबा का गाना सुनते हैं, बाबा का जो गीत होता है या कमेंट्री होता है, हम उस पर योग करते हैं। अपने आँखों को, यानी सामने बाबा का जो लाइट होता है सुप्रीम सोल, उसको हम देखते हैं और मन तो हमारा खाली हो जाता है। तो मन हमारा खाली रहता है, इसलिए मन इधर उधर भागता रहता है, क्योंकि उसको कोई काम मिला नहीं। आँख को, कान को काम दे दिया और मन को काम ही नहीं दिया, तो इसलिए मन भाग रहा होता है। तो अपने मन को क्या देना है, काम देना है, उसको एक संकल्प दे देना है, जो आपको संकल्प अच्छा लगा। कई सारे संकल्प है, बाबा की समान का विचार है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, है ना। बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो आप अपने मन को दे सकते हैं और इन विचारों में ही मन को बिजी रखना है। यानी उसको खाली नहीं रखेंगे तो मन फिर भागेगा ही नहीं, तो फिर आपका मन बिल्कुल सहज रूप से बाबा की याद में मगन हो जाएगा। जैसे कि हम लोग साधारण से मनुष्य, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को याद करते हैं, कितना मगन हो जाते हैं यादों में। जो आप उनके करीब से भी गुजर जाएंगे तो उसे एहसास भी नहीं होगा जब हमारे पास कोई आया है या हमें कोई कुछ कह रहा है, इतना वो मगन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमें उस परमात्मा की याद में अपने दैहिक शुद्ध बुद्ध को भुला देना है। यानी इस देह की याद नहीं रखना है। आप देह नहीं, आप देही हैं। यानी उस विदेही आत्मा, विदेही परमात्मा जो है, उस विदेही परमात्मा को हम विदेही आत्मा ही याद कर सकते हैं, है ना। इसलिए परमात्मा को याद करना बहुत सहज है, लेकिन वही परमात्मा के साथ जब आपका संबंध बहुत प्यारा होगा और बहुत करीब का होगा तो और सहज हो जाएगा। इसलिए हमें उस परमात्मा के साथ बहुत प्यार से उसे याद करना है। यही राजयोग है। और सर्वप्रथम राजयोग को करने से पहले अपने तन को भी स्वच्छ बना के रखना है, क्योंकि जब भी हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो स्नान करके मंदिर में जाते हैं या पूजा स्थान को बिल्कुल साफ रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से बाबा का कमरा हमें ज़रूर बनाना चाहिए और उस कमरा में हमें बाबा की याद रहे, तो उस पवित्र वाइब्रेशन को बना के रखना है। तो
पवित्र वाइब्रेशन ये नहीं जो साफ सफाई स्वच्छता के द्वारा ही आएगा, आपके मन का जो वाइब्रेशन है, यानी हमारे जो मन में जो विचार चल रहे हैं, तो वो भी वाइब्रेशन फैलता है, वायुमंडल में जाता है। तो हमें अपने विचारों को भी कंट्रोल करना है, यानी जहाँ तक हो सके हमें यह कोशिश करना चाहिए जो बाबा ने हमें आज मुरली में जो कहा, हम उसी पे मनन करेंगे, उसी पे विचार करेंगे। यानी जितना आपका अंदर स्वामान में आप रहेंगे तो उतना आपके अंदर नकारात्मक सोच खत्म होगा और सकारात्मक सोच आपके अंदर आता जाएगा। यानी जैसे एक गिलास हम ले लेते हैं, उसमें गंदा पानी है, आप उसमें साफ पानी रखते जाएंगे तो क्या होगा, गंदा खत्म हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से राजयोग भी वही है, जो हमारे अंदर जो भी कचरा होता है, गंध तो है ही भरा पड़ा, तो सारी कचरा की सफाई कौन करता, राजयोग करता है। जैसे कि कहते हैं जो हवन जो हम करते स्थूल अग्नि में जो कुछ भी आप डालेंगे जला के भस्म कर देता है। और एक और अग्नि होता है क्रोधाग्नि, जिसके लिए कहा गया जो व्यक्ति ज़्यादा क्रोध कर रहा हो तो उसको क्रोधी व्यक्ति को देख करके घड़ा का भी पानी सूख जाता है, यानी वो ऐसे क्रोध में उसका पूरा शरीर का ब्लड सूखता जाता है। तीसरा है योगाग्नि। तो योगाग्नि में सिर्फ और सिर्फ हमारे विकर्म पाप ही भस्म होते हैं और कुछ नहीं। तो हम जो भी हम विकर्म कर रहे हैं, बुराइयां तो सब करता है, पाप तो सबने किया है, ऐसा कोई ये नहीं कह सकता है जो हमने पाप नहीं किया, हमसे कोई भूल नहीं हुई होगी, ऐसा नहीं है। कमियां सब में होती हैं, लेकिन ये होता है जो कई अपनी कमी को सुधारने का पूर्ण रूपेण से पुरुषार्थ करते हैं, जो हमारा कमी बिल्कुल सही हो जाए, खत्म हो जाए, हमारे अंदर सिर्फ अच्छाई हो। क्योंकि बाबा ने कहा है जो कर्म आप करेंगे आपको देख करके और करेगा।